गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। एक होता है आख्यायिका, दूसरा होता है इतिहास, तीसरा होता है दृष्टांत और चौथा होता है अनुभव। ये जो चार बातें हैं ये किसी तत्व को प्रतिपादन करने के लिए इनका उपयोग सहायता ली जाती है। आख्यायिका में एक किसी तत्व का प्रतिपादन करने के लिए कोई कहानी बताते हैं और इस कहानी का तात्पर्य हमको देखना है, अन्यथा उसकी खिंचाई शुरू कर दी। जैसे यहाँ कि गजेंद्र गढ़कर महाराज ने भगवान की स्तुति करी, प्रार्थना करी और फिर हम अपना लॉजिक लगाना शुरू कर दिए कि हाथी होकर के ये कैसे प्रार्थना कर रहा था, हम आदमी होकर के हमको संस्कृत नहीं आता और इसने हाथी होकर के संस्कृत में प्रार्थना करी तो कैसे संभव है। तो ऐसे जिन लोगों के विचार है, बुद्धि है, उनके बुद्धि का दिवाला निकल चुका है। तो हम लोगों ने देखा इसके तात्पर्य को। तो हमारे गजेंद्र महाराज भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। कब प्रार्थना कर रहे हैं, कैसी प्रार्थना कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं जब वो आरती में थे। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ते माम। भगवान कहते हैं चार प्रकार के अच्छे लोग मेरा भजन करते हैं। सुकृतिनः अर्जुन, माने जो भगवान का भजन करने वाले वो अच्छे हैं। 10वें अध्याय में भी भगवान बताते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम जनाः। तो जो मुझे अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं, वो मेरा भजन करते हैं। तो भजन करने के लिए हमारे मन में ऐसी धारणा न हो कि जो गुड फॉर नथिंग है, जिनको वेदांत समझ में नहीं आता, तो भगवान का भजन करते हैं। नहीं, तो जिनकी समझ परिपूर्ण है वही भगवान का भजन करते हैं। जो ना घर के हैं ना घाट के हैं, वो केवल तबला बजाते रहते हैं। तो हमारे गजेंद्र महाराज ने ये जो प्रार्थना करी है ये आरती में आकर के की है। जब सभी हमारे जीवन के आधार निष्क्रिय, निष्प्रयोजन और किसी भी प्रकार से उपयोग से रहित हो जाते हैं, तो उस समय हम परमात्मा को सिंसियरली पकड़ते हैं। एक बार हम लोग गए थे केदारनाथ और एक अम्मा हमारे साथ थी, उसके पैर मोच गया था तो वो चल नहीं पाती थी। तो वो डोली में बैठ के गई, डोली में बैठ के आई और बस में बैठी रही। उतरना हो तो 2-4 लोग उसको हाथ में लेके उतारते थे। और ऐसा कुछ हुआ कि बीच में लैंडस्लाइड हुई, उसमें से पैदल ही जाना है, दूसरा कोई चारा नहीं। और बारिश भी हो रही थी। यहाँ तो रिस्क लेके निकल जाओ, यहाँ तो उधर बैठे रहो पता नहीं कितने दिन। तो सभी लोग निकल गए और हमने, अम्मा अब आपको 2 विकल्प है, आप अकेली यहाँ रहो, बस भी है, आप रहो यहाँ, जब बस आएगी तब आ जाना, और हम लोग उधर चले जाते हैं और हम अगले पड़ाव पे जाके रुक लेंगे और आप बैठी रहो। अब क्या कर सकते, आप तो चल नहीं सकती। बोले स्वामी जी आप मुझे छोड़ के जाएंगे,
हमने कहा ये विकल्प है, छोड़ के जाएंगे थोड़ी कहा। दूसरा विकल्प ये है कि आप मेरा हाथ पकड़ो, भगवान की याद करो और चल पड़ो। स्वामी जी रियली ऐसे हो सकता है, हमने ट्राई करो। और हमने उनका हाथ पकड़ा, जो पैर जमीन पर टिका नहीं सकती थी, ऊपर से पानी गिर रहा, पत्थर गिर रहे, नीचे से जाना है, धड़ 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 चली गई। स्वामी जी मुझे नहीं लगता था कि मैं जिंदगी में कभी चल पाऊंगी। देखो, जब भगवान का आश्रय संपूर्ण समर्पण से ले लो तो निश्चित परमात्मा प्रसन्न होते हैं। हम जो भगवान का आश्रय लेते हैं वो समर्पण से नहीं, वो संदेह से लेते हैं। पता नहीं भगवान ने किसी को मदद करी भी है कि नहीं, ट्राई करते हैं। तो यहाँ हमारे गजेंद्र गढ़कर महाराज ने बिल्कुल संपूर्ण समर्पण से ये प्रार्थना करी। और दूसरी महत्व की बात, उस प्रार्थना के प्रत्येक शब्द का अर्थ उनकी अनुभूति में था। जिस प्रार्थना में शब्द का अर्थ समझ में आ जाता है, अनुभूत हो जाता है, उसी प्रार्थना का प्रभाव हमारे जीवन में दिखता है। तो ये दो बातें समझाने के लिए इस प्रसंग में हमको बता रहे हैं। अब ये इनकी जो प्रार्थना है बहुत ही सुंदर है। 11वें श्लोक में 8म स्कंद के 3 अध्याय में, सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः। ये जो पूरी स्तुति है गजेंद्र के द्वारा भगवान की गई, यह भगवान के निर्गुण निराकार तत्व की ही स्तुति है। इसका आगे जाकर के विशेष प्रसंग आएगा तब हम बताएंगे। देखो, जितना हमारा मन सहजता से निर्गुण निराकार तत्व में लगता है, उतना हमारे हृदय में नाम रूप के प्रति वैराग्य जागृत हो रहा है। और यदि समझो नाम रूप के प्रति, जगत के प्रति वैराग्य जागृत नहीं होता तो कोई बात नहीं, फिर भगवान के नाम रूप में आसक्त हो जाए। जब भगवान के नाम रूप में हम आसक्त हो जाते हैं तो जगत के नाम रूप का बंधन हमारे अंतःकरण से धीरे धीरे ढीला होने लग जाता है। तो सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता, विपश्चित जो ज्ञानी समझदार विवेक संपन्न लोग हैं, वे लोग कर्म संन्यास के द्वारा नैष्कर्मेण कर्म संन्यास करके भगवान को सब अर्पण करके पहले अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, ये बात हमने आपको 50 बार बताई है। कर्म करने का तात्पर्य अपने अंतःकरण की शुद्धि। देखो, हम लोग अपने घरों में वॉशिंग मशीन रखते हैं और ये जो धोबियों के बड़े बड़े दुकान होते हैं जिसको अच्छे अच्छे नाम दिए जाते हैं, बैंड बॉक्स और लेटर बॉक्स, तो वहाँ और हमारे घर की मशीन, इन दोनों में फ़र्क क्या है? मशीन वही है, कार्य वही हो रहा है, लेकिन हम अपने घर की मशीन अपने गंदे कपड़े साफ करने के लिए प्रयोग में लाते हैं और ये दुकानों की मशीनें पब्लिक के कपड़े साफ करती हैं। तो जब कर्म के द्वारा अपना अंतःकरण शुद्ध हो रहा है तो हम आध्यात्मिक क्षेत्र पर चल रहे हैं। और यदि हम कर्म के द्वारा पब्लिक को सुधारना चाहते हैं तो जिसने पब्लिक को सुधारने का दिमाग में कीड़ा घुसा लिया है, पब्लिक तो नहीं सुधरेगी, अपना सत्यानाश हो जाएगा। इसका एक आपको उदाहरण देते। साफ सफाई के एक सिद्धांत को लेकर के अपने बम्बई में ही
एक बहुत बड़े संत महात्मा हो गए, गाडगे महाराज, सिद्ध पुरुष थे। उनके ऊपर शिरडी के साईं बाबा का बड़ा अनुग्रह था। शिरडी के साईं बाबा से याद आई, नीचे हमने एक पुस्तक रखी है, जिनको चाहिए ले लो। शिरडी के साईं बाबा की अंग्रेजी में लिखी हुई लेटेस्ट बुक है, और वो जो लिखने वाली कन्या है हमको अच्छी तरह से जानती है, इतनी सुंदर लिखी है, अनेक प्रकार के तत्व उसमें बाहर आए। तो गाडगे बाबा को शिरडी के साईं बाबा ने अनुग्रह किया था, और चूँकि वो शेड्यूल ट्राइब के थे, तो उन्होंने अपने समाज को सुधारने के लिए, देखो संत और समाज सुधारक, इसमें क्या फर्क होता है। तो उन्होंने अपने समाज के लोगों को सुधारने के लिए अपने हाथ में जिंदगी भर झाड़ू रखा। उनका नाम गाडगे महाराज इसलिए था कि एक गाडगा माने मिट्टी का बर्तन वो साथ में रखते थे, उसी में खाना, उसी में पीना, उसी में बाथरूम जाना, उसी में टॉयलेट जाना, सब कुछ एक ही बर्तन में करते थे, और उसी को टोपी बनाते थे, ऊपर रख लिया और कपड़े से बांध लिया। बड़ा उनका विचित्र वेश था, लेकिन सिद्ध पुरुष थे। तो उनको लोगों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए जिंदगी भर उन्होंने झाड़ू हाथ में रखा। जहाँ भी जाते थे, कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा हो, कहीं की यात्रा हो या कहीं का बड़ा सम्मेलन हो, तो ये पहुँच जाते थे और वहाँ लाइनें लगा करके यहाँ की साफ़ सफाई, वहाँ की साफ़ सफाई, यहाँ स्त्री, यहाँ पुरुष, यहाँ टॉयलेट का, यहाँ खाना बनाने का स्वयं फ्री करते थे। हजारों लोगों के लिए उन्होंने धर्मशालाएँ बना के रखी। स्वयं पेड़ के नीचे सोते थे, ज़मीन पर, और हाथ से केवल खाते थे आधी रोटी ज्वार की, भीख मांग करके। इतने बड़े सिद्ध पुरुष, उन्होंने इतना कार्य किया समाज को सुधारने का। लेकिन आमची स्वच्छ मुंबई केवल शब्द मात्र है, अर्थ रहित। इसीलिए ये जो कर्म है, कर्म के द्वारा हमको लोगों का उद्धार नहीं करना है, अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अपने स्वरूप को पहचानने के लिए हमको पहले लायकी जागृत करनी है। देखो, तत्व के क्षेत्र में रिजर्वेशन नहीं है, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। नहीं, ये बड़ा कठिन मार्ग है, इसीलिए जो गृहस्थ है उनके लिए 95% रिजर्वेशन रख दो, सन्यासियों के लिए 5% काफ़ी नहीं। इसलिए सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय। जो कैवल्यनाथ है, जो परमानंद स्वरूप है, कैवल्यनाथ का तात्पर्य है, कैवल्य माने जिसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है, अभेद स्थिति को कैवल्य कहते हैं। अभेद स्थिति है केवल अपना स्वरूप, अपने स्वरूप में जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इनको लेकर के कोई भेद नहीं। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, यह भेद नहीं है। तो ऐसा जो कैवल्यनाथ परब्रह्म परमात्मा है, उसको हम नमस्कार करते हैं, माने उसको आत्म रूप से ग्रहण करने के लिए अपने परिच्छिन्नता को समर्पित करते हैं। और निर्वाण सुख संविदे, और इस तत्व को प्रदान करने वाले भगवान स्वयं हैं। तो ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्विणे। वही परमात्मा सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके माध्यम से अभिव्यक्त होकर के अच्छा, बुरा और मूढ़ 3 प्रकार का बनता है। तो शांत होता है जब सत्वगुण का आधार लिया, और घोर होता है जब रजोगुण का आधार लिया, और मूढ़ होता है जब तमोगुण का आधार लिया। तो जैसे एक ही बिजली बल्ब से जाएगी तो प्रकाश, और फैन से जाएगी तो मैग्नेटिक एनर्जी, और वही जब फ्रिज से जाएगी तो मूढ़, ठंडा सब कुछ। तो ऐसा नमः शांताय घोराय
मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय। लेकिन असल में कौन है ये परमात्मा? निर्विशेष है। सत्व गुण को आधार देते हुए भी सत्व गुण के द्वारा प्रभावित नहीं, रजोगुण को आधार देते हुए भी रजोगुण के द्वारा प्रभावित नहीं है। और ऐसे जो निर्विशेष परब्रह्म परमात्मा है और वही साम्याय, वही समत्व है। देखो ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। जैसे हमको कोई कोई शब्द जो है ना अपने बुद्धि पर प्रभाव डालते हैं, तो साम्य ये शब्द ऐसा है कि इसको लेकर साम्य से क्या होगा, कुछ तो भी करो। किसी को कहा कि देखो अज्ञान के कारण आप दुखी हो, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। अज्ञान के कारण में कैसे दुखा होता है? फिर उसको कहो तुम बेवकूफ़ हो इसलिए दुखी हो। हाँ, अब समझ में आया। तो जो जोश बेवकूफ़ शब्द में है वो अज्ञान में नहीं आता। उसी प्रकार से जब कहते हैं साम्य के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, तो साम्य माने क्या? अरे बाबा, साम्य का तात्पर्य है जब किसी प्रकार के भेद और विषमता अंतःकरण में जागृत नहीं होती, उस साम्य स्थिति को ही परमात्मा कहते हैं। हमारे अंतःकरण में नाम रूप का इतना जबरदस्त प्रभाव हो गया है कि भगवान को बिना नाम रूप के समझने का हम प्रयत्न भी नहीं करेंगे। और वही परमात्मा हमारे सबके हृदय में है और वही हमारा स्वरूप है। लेकिन चूंकि हम ये प्रकृति के नाम रूपे में फंसे हैं, तो भगवान को भी केवल नाम रूप के ही माध्यम से जान सकते हैं। इसीलिए यहाँ निर्विशेषाय साम्याय, भगवद गीता में साम्यत्व या समत्व का सबसे ज़्यादा बोलबाला है। एकदम द्वितीय अध्याय से प्रारंभ करते हैं, 18वें अध्याय तक पहुंच जाते हैं। वहाँ कहते हैं 18वें अध्याय में, द्वितीय अध्याय से प्रारंभ होता है सम सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। वहाँ से ये समत्व का सिद्धांत भगवान ने प्रारंभ किया। पूरी भगवद गीता में चाहे कर्मयोग हो, योग मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, सब में इसी समत्व की सिद्धि हुई है। और आखिर में जाकर के 18वें अध्याय में जब भगवान कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु, तो जीवन की जो अपनी साधना की पराकाष्ठा है वो है समत्व। इसीलिए साम्याय नमो ज्ञान घनाय च, तो जो ज्ञान घन है, ज्ञान घन का तात्पर्य है जिस ज्ञान में वृत्ति का दुर्गंध नहीं है, जिस ज्ञान में वृत्ति के द्वारा निर्मित द्वैत नहीं है, जिस ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय यह भेद उपलब्ध नहीं है, ऐसा जो शुद्ध निर्विशेष समत्व का अनुभव है, उसी को कहते हैं ज्ञान घनाय च। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे। हे क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ का तात्पर्य है क्षेत्र को जानने वाला। इसको लेकर के भगवद गीता के 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक पर भगवान शंकराचार्य का बहुत बड़ा विस्तार से भाष्य है। जहाँ हमने क्षेत्र देह को कहा, तो क्षेत्रज्ञ कहेंगे देह में रहने वाले को, तो जितने देह हो गए उतने क्षेत्रज्ञ हो गए, और यही गड़बड़ मार जाते हैं। वहाँ भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ एक ही है, अनेक नहीं है। तो ऐसा जो सभी माध्यमों से अभिव्यक्त होने वाला, लेकिन किसी भी माध्यम में बंधन में न आने वाला जो तत्व है, ऐसे क्षेत्रज्ञ भगवान को नमस्कार। और सर्वाध्यक्षा ये साक्षिणे, जो सबका अध्यक्ष है। अध्यक्ष माने जो धी माने बुद्धि, अधी माने बेवकूफ़, अक्ष माने आंखें, जो अज्ञानियों के लिए आंखें हैं, ऐसे भगवान को हमारे नमस्कार। अध्यक्षाय साक्षिणे, जो सबका साक्षी है। इन शब्दों का जब अर्थ हृदय में उतर आता है ना,
तो अपने आप वृत्तियां शांत हो जाती हैं। ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति हमारे सामने आया और उसने हमको चाइना भाषा में गाली दी, चुंग चांग मुंग पांग। हमको उसका अर्थ मालूम नहीं, तो हम क्या करेंगे, हैं। और दूसरा आदमी आया और उसने हमको हिंदी में गाली दी, बेवकूफ़ानंद। इसका अर्थ हमको समझ में आया। अब देखो, जिसका अर्थ समझ में आया उसका प्रभाव हमारे अंतःकरण पर होता है। जब यहाँ बताते हैं कि क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे, तो साक्षी को नमस्कार। और हमारे लिए साक्षी शब्द कैसा है, चिंग पांग टुंग डम। इसीलिए कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ता। महत्व की बात ये है, जैसे राम रक्षा का पाठ करेंगे और उसका पाठ करने के बाद भी कुछ फर्क नहीं, उसमें का एक एक जो मंत्र है एकदम भगवान के द्वारा प्रेरित है। भगवान शिव जी ने विश्वामित्र जी को यह पूर्ण की पूर्ण भगवत राम रक्षा सपने में दीक्षा के रूप में दी थी। लेकिन उनके शब्द जब केवल शब्द रह जाते अर्थरहित, तो उसका प्रभाव हमारे हृदय पर नहीं होगा। इसलिए यदि समझ के द्वारा इसको आप पढ़ो, नमः शांताय घोराय, एकदम वहाँ के वहाँ अपना मन शांत हो जाएगा। क्योंकि जिसकी बात हो रही है वो अपना स्वरूप है, और जितना हम अपने स्वरूप के पास पहुँचते हैं अपने आप वाणी शांत हो जाती है। स्वरूप से जब सबसे ज़्यादा दूर रहते हैं तब वैखरी वाणी बोलती है। स्वरूप से थोड़े नज़दीक आ जाते हैं तो मध्यमा वाणी बोलती है, और स्वरूप से नज़दीक आ गए तो पश्चंती में पहुंच गए, और जब स्वरूप के साथ एक होने के लिए क्वालिफाई हो गए तो परावाणी में पहुंच गए। वैखरी वाणी आवाज करती है, मध्यमा वाणी विक्षेप करती है, पश्चंती वाणी साक्षित्व का प्रारंभ है, और परावाणी हम प्रकृति का त्याग करके परमात्मा को मिलने के लिए तैयार है। इसीलिए इन शब्दों का अर्थ हृदय में आना आवश्यक है। साक्षी ने पुरुषाय आत्ममूलाय, पुरुषाय आत्ममूलाय, जो पुरुष है, पुरुष शब्द के दो अर्थ है, और इन दोनों अर्थों को समझ लो तो एक क्षण में ध्यान लग जाता है। पुरुष शब्द का एक अर्थ है पुरुषयनात् पुरुषः, जो देह में उपलब्ध है वह पुरुष, इस देह में आकर के वो सो रहा है। इसी पुरुष शब्द का दूसरा अर्थ है पूर्णत्वात् पुरुषः, जो अपने आप में पूर्ण है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिच्छेद नहीं है। अब दोनों को समझ लो। जिस समय हम प्रकृति के द्वारा प्रभावित होकर के अपने आप को परिच्छिन्न रूप में स्वीकार करते हैं, तब पुरुष शब्द का अर्थ है जीव। और जब हम अपने प्रकृति के द्वारा प्रभावित न हो करके अपने आप को परिच्छिन्न स्वीकार नहीं करते, उसी समय इस पुरुष शब्द का अर्थ है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो गड़बड़ी कहाँ है? हमारा अपने इंद्रियों के द्वारा नियमन, हम अपने मन के गुलाम बने हैं। जगत के वस्तु व्यक्तियों को लेकर के अंतःकरण में विक्षेप का तूफान उठता है। देखो, इसलिए मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, कबीर महाराज कहते हैं। तो यह पुरुषाय आत्ममूलाय, यही हमारा मूल है, यही हमारा प्रारंभ है। जब तक कि हम अपने घर नहीं पहुंचते आपको कभी शांति नहीं मिलेगी। लेकिन घर में भी केवल नाम की शांति नहीं होनी चाहिए,
देखो, जिस घर के बच्चे बाहर भटकते हैं ना, होटलों में जाते हैं, क्लबों में जाते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि घर नरक के जैसा है। जिस घर में प्रेम नहीं, वो घर नहीं, स्मशान है। और जहाँ घर में प्रेम है, आनंद है, सब कुछ प्रेम का वातावरण है, तो चाहे दारिद्र्य हो फिर भी लोग घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वही शांति है। इसी प्रकार से हम जागृत अवस्था में भटकते रहे, सपने में भटकते रहे, कितना भी भटके, लेकिन जब तक के सुषुप्ति अवस्था में अपने घर लौट नहीं आते, तब तक के शांति नहीं मिलती। तो आत्ममूलाय, हम जगत में कहाँ तक भटकते रहेंगे? भटकते रहे, लेकिन शांति मिलेगी जब हम अपने स्वरूप में पहुँच जाते हैं। तो पुरुषाय आत्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः। यहाँ ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत समझने जैसा है। वेदांत में और भक्ति शास्त्र में और योग शास्त्र में परमात्मा की जो अनादि आदि शक्ति है, वो है माया शक्ति, जिसको सांख्य में प्रकृति कहते हैं। और इस प्रकृति को सांख्य कहता है कि पुरुष प्रकृति एक दूसरे से भिन्न है। योग शास्त्र कहता है, भक्ति शास्त्र कहता है कि यह जो प्रकृति है भगवान की, यह प्रकृति परमात्मा के अधीन होकर के मयाध्यक्षेन प्रकृति सूजते सचराचरम, इस जगत का निर्माण करती है। और वेदांत शास्त्र कहता है कि भगवान की ये प्रकृति, ये माया जो है, ये भगवान की कल्पित शक्ति है, वास्तविक नहीं है। लेकिन कल्पना कौन करता है? यहाँ मुख्य भेद समझ में नहीं आता। कल्पना भगवान नहीं करते, कल्पना करता है जीव। तो क्या कल्पना करता है वो? कि भगवान और उसकी यह माया शक्ति। असल में जो मूल सिद्धांत ये है कि जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, कहने के लिए हम अलग अलग कहेंगे, लेकिन क्या अग्नि की दाहिका शक्ति अग्नि से भिन्न होकर के रह सकती है? नहीं, इसीलिए वो अभेद है। और चूंकि हम अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति दोनों का उच्चारण करते हैं, इसीलिए वो अलग है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि यह माया शक्ति कैसी है? भिन्न अपि अभिन्न अपि उभयात्मिकानो, यह भिन्न भी है, अभिन्न है, और दोनों प्रकार से है। और इसीलिए अनिर्वचनीय रूपा, इसका किसी भी प्रकार से वचन, किसी भी प्रकार से वर्णन नहीं हो सकता। तो यह जो परमात्मा की मूला प्रकृति है, परमात्मा पर ही अवलंबित है। ब्रह्माश्रया माने वही परमात्मा जब कार्य के दृष्टि से उसका वर्णन होता है, तब उसको मूला प्रकृति कहते हैं। और उसी परमात्मा का जब केवल तत्व के दृष्टि से चिंतन होता है, तब उसको परमात्मा कहते हैं। इसीलिए कार्य कारण भाव को सिद्ध करने के लिए भगवान के प्रकृति को बीच में लाया जाता है। लेकिन परमात्मा के दृष्टि से देखें तो प्रकृति नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। जैसे अग्नि को कहे कि तुम्हारी ये जो दाहिका शक्ति है, उससे हमको बड़ा डर लगता है। अग्नि क्या कहेगा? मुझे तो कभी मालूम ही नहीं मेरी दाहिका शक्ति है, क्योंकि मैंने आज तक उसका अनुभव नहीं किया। तो ये जो परमात्मा की शक्ति को हम अलग बनाते हैं, यह जीव की प्रक्रिया है, तत्व की दृष्टि से नहीं है। और इसीलिए यहाँ उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है मूल प्रकृतये नमः। जो मूला प्रकृति है, जिसको शाक्त कहते हैं, काली माता, शक्ति पूजा आदि शक्ति, वही परब्रह्म परमात्मा है। इस प्रकार से उस परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। सर्वेन्द्रिय गुणद्रष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे असताच्छाययोक्ताय सदा भासाय ते नमः। सर्वेन्द्रिय गुणद्रष्टे, सभी गुणों के जो भिन्न भिन्न प्रकार है, वो है अनेक प्रकार की इंद्रियां। तो
इन सभी इंद्रिय उनके जो प्रकाशक विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और उसके बाद इन सबको आधार देने वाले जो तत्व है, ऐसे भगवान हम ते नमः, आपको नमस्कार हो। सर्व प्रत्यय हेतवे, और प्रत्यय का तात्पर्य है प्रतीति। जैसे हमने किसी वस्तु को हमारे हाथ में देखा तो हमारा ध्यान इस वस्तु पर गया, जहाँ यहाँ से वस्तु को हटा दिया तो हम कहेंगे वहाँ कुछ नहीं है, माने हमारे बुद्धि ने इस वस्तु को भाव के रूप में ग्रहण किया था और फिर उसको निकालने के बाद इसी वस्तु के अभाव के रूप की बात करते हैं। तो जो प्रत्यय का तात्पर्य है प्रतीति, अनुभूति। सो सर्व प्रत्यय हेतवे, सभी के सभी जो अनुभूतियाँ हैं वस्तु की उपलब्धि की या अभाव की, ये जिसके कारण होती है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार। असता छायायोक्ताय, और जो अहंकार इत्यादि छाया के रूप का आधार है। ध्यान से सुना, बड़ा सुंदर है ये विषय। जो छाया होती है, शैडो, वो अभाव रूप है। और मजे की बात है, जैसे एक व्यक्ति खड़ा है, इधर से सूर्य है, इधर उसकी छाया पड़ी है, तो छाया नाम की कोई वस्तु है क्या? नहीं, वो अभाव रूप है ना। और अभाव किसका? सब जगह में सूर्य का प्रकाश पड़ा हुआ है, लेकिन एक व्यक्ति खड़ा होने के कारण वो उस एरिया में सूर्य का प्रकाश नहीं है, तो सूर्य के प्रकाश के अभाव को हम छाया कहते हैं, है ना। तो जो अभावात्मक है वो भाव की सिद्धि कर रहा है। देखो महाराज, जहां छाया है वो अभावात्मक है, वो छाया को देख करके हम कहते हैं शायद वहां कोई खड़ा है, माने अभाव को देख करके भाव की सिद्धि होती है। यह जो जगत है ये अभावात्मक है। इस अभावात्मक जगत को देख करके इसका भाव है अपना स्वरूप। इसीलिए जैसे छाया को देख करके छाया जिसकी है उसका स्मरण होता है, उसी प्रकार से यह शब्द स्पर्श रूप रसात्मक जो दृश्य जगत है, इसको देख करके जब इसका आधार परब्रह्म परमात्मा, इसकी हमको स्मृति आने लगेगी, तब जाकर के हमारी बुद्धि सूक्ष्म हुई है। नहीं तो उसी में फंसे रहेंगे जैसे छोटे बच्चे। एक बार हम किसी बच्चे के साथ थे और उसको अपने हाथों से वो भिन्न भिन्न आकार दिखा करके खिला रहे थे। अब वो उसमें इतना मस्त हो गया, बंद कर दो तो रोना शुरू। माने उसका इंटरेस्ट हमारे हाथों में नहीं था, हाथों की परछाई में था जो अभावात्मक है। उसी प्रकार से हमारा इंटरेस्ट परमात्मा में नहीं है। परमात्मा की ये जो अभावात्मक स्थिति है, जगत के रूप में हमारे सामने आ रही है, उसी में हम फंसे हैं और इसीलिए उसके द्वारा परमात्मा को पहुंचना है, वही भूल गए। श्री कृष्णा असता छायायोक्ताय सदा भासाय ते नमः। यह जो आभास है जीव जगत ईश्वर का और इसका जो अधिष्ठान है, इस अधिष्ठान रूपी परमात्मा को हमारा नमस्कार। देखो, इस समय अपने अंतःकरण के स्थिति को टटोलो। ये जो अंतःकरण की स्थिति है ना सबकी, इस समय इस स्थिति में जगत के शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनका गंध नहीं है। इस समय में मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं अमीर, मैं गरीब, मैं बूढ़ा, मैं जवान, ये काल का भेद नहीं है। इस समय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये परिच्छेद नहीं है। यह जो निर्विशेष और स्वाभाविक स्थिति है, यही है परमात्मा का दर्शन। इसमें कुछ प्राप्तव्य नहीं, और इसीलिए
कुछ खो जाने की संभावना नहीं। इसीलिए निर्गुण तत्व का जब चिंतन होता है नित्य निरंतर, वो व्यक्ति स्वाभाविक शांत रहने लग जाता है। हमारे भगवान रमण महर्षि का जीवन लीजिए। उन्होंने बिल्कुल बचपन से ही, टीनेज में ही जहाँ तत्व का चिंतन शुरू कर दिया, अपने आप शांत हो गए। तो यदि हमारे जीवन में विक्षेप आते हैं तो इसका कारण ये है कि अभी भी हमारा मन दुनिया में भटका हुआ है। समुद्र के लहरों की तरफ देखो और कंप्लेन करो, बड़े विक्षेप आ रहे हैं मन में, तो वहाँ से नज़र को हटाओ और शुद्ध आकाश में नज़र को ले जाओ। वहाँ किसी प्रकार की हलचल नहीं, ना कोई निर्माण हो रहा है, ना कोई नष्ट हो रहा है। इसीलिए एक योगाभ्यास की, ध्यान करने की प्रक्रिया ये है कि शांत बैठे, एकदम अंधेरा कमरे में, इतना भी प्रकाश कहीं नहीं। उस समय आँखों को बंद मत करना, आँखों को खुला रखे और आँखों के सामने केवल अंधेरा। तो आँखें अंधेरे को नहीं देख सकती, लेकिन देखने की जो क्षमता है वो आँखों में है। उस समय जब आँखें खुली है, देख सकती है, लेकिन देख नहीं रही है, वह जो तत्व है वो अपना आपा है। देखो महाराज, इसीलिए इस निर्गुण तत्व का जो चिंतन है ये बहुत ही आवश्यक है। अनेक महात्मा लोग ये जो गजेंद्र के द्वारा की गई भगवान की स्तुति है, इसका अपने नित्य पाठ में उपयोग करते हैं। नित्य इसका पाठ करते जाए, चिंतन करते जाए, धीरे 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 ये जो शब्द है उसके संस्कार और उसके अर्थ अपने हृदय में स्फुरित होने लग जाते हैं। सदा भासायते नमः, नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। एक एक शब्द इतना सुंदर है। नमः नमस्ते अखिल कारणाय, जो सभी कारणों का कारण है। कितने प्रकार के कारण है दुनिया में? एक तो कारण है पति और पत्नी, सबसे महाकारण। पति पत्नी के कारण नहीं है, ये बिना कारण है। कोई जरूरत थी शादी करने की? एक बार हमने, वो याद नहीं, किसी ने हमको लिखा था, हमने कहा देखो आदमी पैदा होता है बिना शादी के। वी आर बॉर्न बैचलर्स, इजंट इट? तो बिना शादी के रहना ये हमारी नैसर्गिक स्थिति है। इट इज ए नेचुरल स्टेट। शादी करना दिस इज एन एबनॉर्मलिटी, है कि नहीं मजा? इसीलिए हम लोग समझते नहीं, तो भगवान कहते ठीक है मैं समझाऊंगा, शादी कर लो। शादी करने के बाद ऐसे ऐसे डंडे पड़ते हैं, फिर जाता है भगवान आपने जो कहा था ठीक ही था। तो क्या डाइवोर्स करें? हाँ, डाइवोर्स करने से कुछ नहीं होगा। डाइवोर्स करोगे तो दूसरी शादी करोगे। डाइवोर्स का तात्पर्य है दूसरी शादी के लिए तैयारी। देखो, डाइवोर्स करने से कुछ नहीं होता। समझाना है हमको अपने मन को, और जब तक कि इस मन को नहीं समझाएंगे तब तक कि इसमें फंसे रहेंगे। इसीलिए कैसे समझाए? एक दूसरे का दोष ना देखे, तुम्हारे कारण मैं ऐसा हूँ। सबका कारण परब्रह्म परमात्मा, भगवान के कारण हम पैदा हुए, उसको पकड़ो। यदि पैदा ही नहीं होती तो काहे क्या समस्या होती? तो यहाँ अखिल कारणाय, जो सबका कारण है, इसीलिए भक्ति शास्त्र का सिद्धांत है हर चीज को लेकर के भगवान से झगड़ो। कई लोगों को झगड़ा करने का बड़ा शौक होता है, तो भगवान नारद जी कहते हैं नारद भक्ति सूत्र में, काम क्रोधादिकम तस्मिन् एव करणीयम। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इसका त्याग करना चाहिए।
लेकिन भगवान इसका तो त्याग होता ही नहीं, अब क्या करें? तो कोई बात नहीं, मत करो। अब काम क्रोध इत्यादि का जो विषय है वो विषय बदल डालो। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इस जगत को लेकर के करने में हम एक्सपर्ट हो गए हैं। अब यही जो एक्सपर्टाइज है ये भगवान के प्रति लगाओ। काम ना होवे, भगवान का नाम ज्यादा से ज्यादा ले। एक प्रयत्न करके देखो, बहुत लाभ होगा। भगवान का नाम हाथ में कागज पेंसिल लेकर के कापियां की कापियां भरो। आज समझो आपने 10,000 बार भगवान का नाम लिखा, श्री राम जय जय राम, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या हरि ही ओम, या श्री राम, जो भी लिखना है उसको लिखो। लिखने के बाद आज हमने 10,000 लिखा तो उसको नोट करो ऐसे स्थान पर कि आपको दिखे, कागज पर, किचन में या बेडरूम में, जहाँ भी। तो कल की तारीख में 10,000 बार किया था, आज की तारीख आई, आज 17,000 किया तो वहाँ लिख दिया। जैसे जो लोभी गृहस्थ होता है, मनुष्य होता है, वो जब अपने बैंक बुक को देखता है ना तो बड़ी खुशी आती है। अब इसमें इतना इंटरेस्ट बन गया है, अब इतना हो जाएगा, इसके बाद इतना होगा। वैसी ही भावना भगवान के नाम का जप। अब हमने 10,000 कर लिया है, 13 करोड़ भगवान का नाम लिखना है, क्योंकि समर्थ रामदास स्वामी को भगवान रामचंद्र के दर्शन 13 करोड़ बार जप करने से हुआ था। अब मेरा 1 करोड़ हो गया है, बिना करोड़पति बने ही हम 13 करोड़ के पति बन जाए। देखो कैसी लगन लग जाती है। भगवान के प्रति मन को लगाने के लिए आप जो भी करो वो साधना है। नाचो, गाओ, कूदो, लिखो, कुछ भी करो। हमको याद है, हम जब छोटे थे तो भगवान का जप लिखते थे, श्री राम जय जय राम। और फिर दिमाग में ये आता था ये 13 करोड़ कब होगा, और 10 बार लिख के थक गए, क्या कैसे कब होगा। फिर हमको एक बार याद आई, ऐसा करेंगे जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, उस समय तो कंप्यूटर थे नहीं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ऐसे करूंगा, टाइपराइटर लूँगा और उसमें 10 कार्बन पेपर डाल करके लगा करके और फिर श्री राम जय राम धड़ाधड़ जल्दी जल्दी हो जाएगा और फिर भगवान का दर्शन हो जाएगा। देखो अभी तो उससे भी आसान है, उसको ऑटो में लगा दो, वो करता रहेगा कंप्यूटर आपको। इसीलिए जितने अपने विचार है वो प्रभु के चरणों में ले जाओ। इसलिए नमस्ते अखिल कारणाय। निसर्गदत्त महाराज बड़ा सुंदर विचार बताते हैं। इस जगत का सबसे बड़ा कल्प्रिट यदि कोई है तो चैतन्य। जहां चेतना निकल गई वहां समस्या समाप्त हो गई है ना। जब चेतना होती है तभी मनुष्य पाप पुण्य करता है। जब चेतना होती है तभी मनुष्य के जीवन में लाभ हानि का प्रभाव होता है। जब चेतना होती है उसी समय सुख दुख की अनुभूति होती है। तो सबका कारण क्या है? चेतना। इसको पकड़ो। इस प्रकार से हम अपने मन को उस सर्व कारण परमात्मा के पास ले जाए। नमो नमस्ते खिल कारणाय। देखो, आप यदि अपने जीवन में सूक्ष्मता से देखें और साधु संतों के जीवन में सूक्ष्मता से देखें तो एक बात सामान्य मिलेगी। कौन सी बात सामान्य मिलेगी? उनके भी जीवन में और हमारे भी जीवन में दुख आए हैं। उन्होंने दुख का सहारा लेकर के परमात्मा को प्राप्त किया और हमने दुख का सहारा लेकर के बोतल को प्राप्त किया। अब जी के क्या करेंगे? देखो, जीवन में कैसी समस्या आ रही है ये महत्व की बात नहीं है। बॉलिंग कैसी है इसका महत्व नहीं है। आप बैटिंग कैसे करते हो इसका महत्व है।
जीवन में कष्ट हर एक के आते हैं, लेकिन हम अपने जीवन की थोड़ी थोड़ी समस्या को लेकर के बर्बाद कर लेते हैं। हालांकि प्रत्येक समस्या भगवान के द्वारा भेजा गया एक दूत है जो बताता है कि चलो अब अपने घर चलो, बहुत भटक लिए हो। हमसा करो पुरातन बात, जो कबीर जी का भजन है, आप लोग सुने होंगे। हंस शब्द का प्रयोग किया है जीव के लिए। ये जो जीव है, करो पुरातन बात। पुरातन बात माने तत्व का चिंतन करो। कौन देश से आए हैं हम, हमारा देश क्या है, हमारा कारण क्या है, किस घाट पे हम आके बैठे हैं, कब तक के जगत पे भटकते रहेंगे। तो उस मूल कारण को, नमस्कार का तात्पर्य है उसका चिंतन अखंड रूप से चलता रहे। निष्कारणाय अद्भुत कारणाय, लेकिन ये ऐसा कारण है कि इसका कोई कारण नहीं है। जो कारण रहित कारण है वही परमात्मा तत्व है। इसीलिए हम सभी के सभी चॉइसलेस एग्जिस्टेंस है। चाहे देह के रूप में स्वीकार करो, चाहे जीव के रूप में स्वीकार करो, चाहे ईश्वर के रूप में स्वीकार करो, चाहे परब्रह्म के रूप में स्वीकार करो, हमको किसी को कोई चॉइस ही नहीं है। इसीलिए द मोमेंट यू ड्रॉप ऑल योर चॉइसेस, यू आर वन विद द रियलिटी। चॉइस नहीं है, यह सत्य है, और फिर भी हम चॉइस के लिए परेशान होते हैं। इसीलिए एक सिद्धांत यह है, लेसर द चॉइस यू गिव टू योर सेल्फ, मोर हैप्पी यू आर। और जब हम अपने आप को बिल्कुल चॉइस नहीं देते, तो उसी समय हम परब्रह्म परमात्मा के साथ है, निष्कारणाय। लेकिन वो ऐसा क्यों कहता है? वो ऐसा ही कहता है, उसका क्यों क्यों कुछ नहीं होता। चलते रहो, चलते रहो, रुको मत कहीं। तो निष्कारणाय अद्भुत कारणाय, और ये बड़ा अद्भुत कारण है। अद्भुत कारण है माने क्या? कारण, अद्भुत कारण की परिभाषा हमारे स्वामी जी ने कही है, रिलेशनलेस रिलेशनशिप अद्भुत कारण है। जैसे लहर कार्य है और समुद्र कारण है, लेकिन ये समुद्र अद्भुत कारण है। कैसे? जब कार्य नष्ट हो जाता है तो कारण पर उसका कोई प्रभाव नहीं, और यदि लहरों के रूप में समुद्र उपलब्ध नहीं है, फिर भी समुद्र का अपना अस्तित्व लहरों से निरपेक्ष है। इसीलिए ये ऐसा कारण है कि कार्य से निरपेक्ष है। और हम जब अपने बच्चे, अपने पति, अपने भाई, अपने बहन, इनके साथ रहते हैं तो कैसा है? हमारा अपेक्षा से युक्त कारणत्व है, और इसीलिए हमारे जीवन में दुख आता है। निरपेक्ष कारण सो अद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय। और जैसे सभी की सभी नदियाँ निकलती है समुद्र से और पहुँच जाती है समुद्र में ही। समुद्र से नदियाँ कैसी निकलती हमने तो कहीं देखी नहीं। अरे बाबा, पानी ऊपर जाता है भाप के मारे, और फिर पहाड़ों में जाके गिरता है, और फिर वापस आता है समुद्र को। तो जब तक के नदी समुद्र को नहीं पहुंचती, तब तक के उसको शांति नहीं है। उसी प्रकार से जब तक कि हम अपने स्वरूप को नहीं पहुंचेंगे, तब तक के जीवन में शांति आ ही नहीं सकती। भले हम अपना नाम शांति रख दें, अपने घर का नाम शांति निकुंज रख दें, कुछ नहीं होने वाला। शांति कोई वस्तु नहीं है, शांति ये अपने हृदय की अनुभूति का क्षेत्र है। इसलिए नमोपवर्गाय परायणाय अपवर्गाय, अपवर्ग माने पवर्ग जहाँ नहीं है। पवर्ग क्या है? प फ ब भ म। प माने पाप, फ माने फल, कर्म फल प फ, ब माने बंधन प फ ब, भ माने भय प फ ब भ, म माने मोक्ष। तो प फ ब भ में इसका संबंध जहाँ नहीं है, ना जहाँ बंधन है, जहाँ मोक्ष है,
ना कुछ कर्म है ना कुछ लेना देना है, ऐसा जो शुद्ध स्वरूप है उस परमात्मा को नमः। और परायणाय, अयन माने स्थान, पर हमारा अंतिम स्थान वही परमात्मा तत्व है। तो ऐसे परब्रह्म परमात्मा जो हमारा स्वरूप है उसको हम नमस्कार करते हैं। माने अब हम अपने अस्तित्व को, जो परिच्छिन्न अस्तित्व है, उसको मिटा करके प्रभु के चरणों में अर्पित हो रहे हैं। यदि संभव हुआ और भगवान की इच्छा रही तो आप लोग नित्य इसका पाठ किया करो। कई लोग हमको पूछते हैं कि स्वामी जी क्या साधना करें बताओ, तो हम कहते हैं कि मस्त रहो भैया, सुखी रहो, तो उनको उसमें मज़ा नहीं आता, दुखी होने में मज़ा आता है। तो इसको लिख के निकालो और उसका पाठ करो। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु। करो पाठ, सुखी रहना नहीं है ना, तो करो पाठ। इसका जितना आप पठन करोगे, चिंतन करोगे, अपने आप मन शांत हो जाएगा, क्योंकि सभी का सभी अपने हृदय में है, बाहर कुछ नहीं है। और इसका हिंदी में अर्थ भी दिया हुआ, साथ साथ इसको करके नित्य पाठ करो तो बड़ा आनंद आएगा। और कहते हैं कि जिस प्रकार से अग्नि ढकी रहती है काष्ठ में, उसी प्रकार से आप इस संपूर्ण सृष्टि में ढके हुए हो। तो यदि हमको अग्नि को जानना है, पहचानना है, तो भले उसको प्रज्वलित करना पड़े, लेकिन परमात्मा को जानना पहचानना है तो कुछ करना नहीं, वो ऑलरेडी अभिव्यक्त है। तो ऐसा जो परब्रह्म परमात्मा, जिसको इस माया के कार्य ने मानो ढाक रखा है, उस माया को, उस परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। और यह जो माया है अनेक गुणों के द्वारा संकल्प विकल्प करते रहती है और इसके द्वारा हम उसी में फंस जाते हैं। तो जो लोग कर्म संन्यास और कर्म समर्पण के द्वारा आत्म तत्व की भावना करके वेद शास्त्रों से ऊपर उठ जाते हैं, उनके आत्मा के रूप में आप स्वयं ही प्रकाशित हो जाते हो। इसीलिए स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि, जो स्वयं प्रकाश परमात्मा है उसको हम नमस्कार करते हैं। मातृ प्रपन्न पशुनाश पशुपाश विमोक्षणाय, जब कोई व्यक्ति प्रपन्न हो जाता है तो कोई समझो पशु बंधन में आ गया है, तो हम जाको जैसे उसको छुड़ाते हैं, उसी प्रकार से बंधन से छुड़ाने वाले आप मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय। और जो नित्य मुक्त है अपने शरणागतों के बंधन काट देते हैं और उसके लिए कभी वो आलस्य नहीं करते, ऐसे भगवान हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। माने आप आलस्य मत करो, आकर के हमारी मुक्ति करो। बहुत चतुर है ये। और आगे जाकर के कहते हैं कि आप सब प्राणियों के हृदय में अंश के रूप में उपलब्ध होते हैं और ऐसे सर्वैश्वर्यपूर्ण अनंत प्रभु आपका हमारा एक ही स्वरूप है। हमको पहचानने के लिए हमको कुछ उपाय बताओ। ऐसे उपाय है शरणागति। और जितने भी लोग जो है आत्मात्म जाप्त गृह वित्त जनेषु शक्त ही दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय, हमारा जितना मन है अपने ही जो रिश्ते नाते धन दौलत है इसमें इतना फंस गया है कि प्रभु की हमको याद भी नहीं आती। इसके लिए हमको भगवान बड़े दूर रहते हैं। लेकिन आप तो भगवान गुणों के परे है, गुणों में आपकी कोई आसक्ति नहीं है। तो हमको भी यदि प्रभु को प्राप्त करना है तो ये तीन गुणों का जो कार्य है, ज्ञान, क्रिया और द्रव्य, इन तीनों से हमको अपने आप को हटाना है। द्रव्य से हटाने का तात्पर्य है जगत के वस्तुओं के द्वारा हम प्रभावित नहीं हो। रजोगुण के द्वारा या कर्म के द्वारा हमको अपने आप को हटाना है
तो संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः अनावश्यक अपने कर्म को न बढ़ावे। नहीं तो हम ही शुरू कर देते हैं और फिर आदमी जाके पता नहीं व्हाई डिड आई स्टार्ट। उस समय आपको भगवान ने भी बताया होता कि खामोखाम चक्कर में मत पड़ो, तो मानते थोड़ी है। इसीलिए रजोगुण के प्रभाव से हटना माने अनावश्यक कार्यकलापों में नहीं रहना, और सत्व गुण से प्रभाव से हटना माने अब बहुत हो गया पढ़ना लिखना घूमना, अब शांत बैठ करके तत्व का चिंतन करते रहे। तो ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। और जो जीवन मुक्त पुरुष है, मुक्तात्म भी सहृदय परिभाविताय, जो जीवन मुक्त पुरुष है वो अपने हृदय में आपका हमेशा चिंतन करते रहते हैं। देखो, जीवन मुक्त पुरुष और हम लोगों में फर्क क्या है। परमात्मा जब प्रकृति के माध्यम से अभिव्यक्त होकर के दुखी होने का नाटक करता है तब उसको जीव कहते हैं, और परमात्मा जब इस प्रकृति के माध्यम से अभिव्यक्त होकर के मस्ती का नाटक करता है तब उसको जीवन मुक्त कहते हैं। देखो, दोनों नाटक है, असल में परमात्मा है। तो जितना हमारा ध्यान प्रकृति की तरफ रहेगा उतने हम जीव हैं, जितना हमारा ध्यान परमात्मा की तरफ रहेगा उतने हम जीवन मुक्त हैं। जीवन मुक्त में भी परमात्मा है और जीवन में जो बद्ध है जीव है उसमें भी परमात्मा है। तो ध्यान कहाँ है, इसका महात्म्य है। तो ऐसे मुक्तात्म भी सहृदय परिभावताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। तो जो शुद्ध ज्ञान स्वरूप है ऐसे ईश्वर भगवान को हमारा नमस्कार। उसके बाद यह धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजंत दृष्टाम गतिमाप्नुवन्ति किम त्वा शिशो रात्य विदेहम अव्ययम करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम। कहते हैं धर्म अर्थ काम, इसमें फंसे हुए मनुष्य उसी भगवान का आश्रय लेकर के चारों प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वो सभी प्रकार के जितने भी सुख इत्यादि है अपने भक्तों को दे करके आखिर में यह पार्षद शरीर भी उनको दे देते हैं। ऐसे परब्रह्म परमात्मा दयालु मेरा उद्धार करे। और एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति ये वही भगवत प्रपन्नाः। जो एकांतिना भक्त है, एकांतिना भक्त का विषय आता है नारद भक्ति सूत्र। तो तस्मिन एकांतिनो मुख्याः, वहाँ कहते हैं कि भगवान के जो अनेक भक्त है उसमें एकांती भक्त को भगवद गीता में ज्ञानी भक्त कहा है। तो जो भगवान के ज्ञानी भक्त हैं वो कुछ भी नहीं मांगते, यहाँ तक कि मुक्ति तक नहीं मांगते, क्योंकि वो भगवान की केवल भक्ति ही चाहते हैं। क्योंकि आपके ही यह जो गुण है, उसकी लीला है, उसके कथा में जो आनंद है और जगत में कहीं नहीं है। तो ऐसे जो तमक्षरम ब्रह्म परम परेशम अव्यक्त आध्यात्मिक योग गम्यम अतीन्द्रियम सूक्ष्ममिवाति दूरम अनंतमाद्यम परिपूर्ण मीडे। ऐसे भगवान की हम स्तुति करते हैं। ईडे कौन है वो? तम अक्षरम ब्रह्म। 8वें अध्याय में भगवद गीता के अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि ब्रह्म क्या है, तो उसका उत्तर दिया था ब्रह्म अक्षर है। तो अक्षर माने जैसे अ आ ई उ या ABCD ये अक्षर है, और इसके द्वारा आप कोई भी शब्द लिख लो, RAM राम, या रावण RAVAN रावण, तो ये जो शब्द तैयार हो गए ये भले भटक जाए, लेकिन ये जो मूल अक्षर है अ आ ई ई र रा री रे, ये कभी नष्ट नहीं होते। तो जितना भी ये नाम रूपात्मक जगत है ये भले नष्ट हो जाए, लेकिन उसका जो आधार है वह अक्षर तत्व। ऐसे परब्रह्म परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। परम परेशम,
और जो सभी का ईश्वर है, सभी को नियंत्रण में रखने वाला है। और अव्यक्त, अव्यक्त माने जिसकी अभी अभिव्यक्ति नहीं हुई है। जब हमारा ध्यान अव्यक्त परमात्मा की तरफ चला जाता है तो अपने आप प्रकृति से छुटकारा मिल जाता है। ध्यान से सुनना, जब कोई व्यक्ति किसी सूक्ष्म तत्व का चिंतन कर रहा हो, जैसे समझो आपने 150 फिगर ली और उसका टोटल कर रहे हैं आप, 3 4 7 7 12 करते रहो। एकनाथ महाराज के जीवन की कहानी है। जब वो टीनेजर थे 17-18 साल के, उससे भी कम, तो वो अपने गुरु के यहाँ सब काम करते थे और रोज़ हिसाब पूरा करते, इतने की सब्जी, इतने का चावल, इतने का ये लाया, पूरा करते थे। एक दिन जब वो टोटल कर रहे थे तो कहीं गलती, और जब तक गलती है तब तक उनको नींद नहीं, इतनी एकाग्र हो गए कि दिन है रात है, हम कहाँ बैठे हैं, कौन साथ में, कुछ उनको भान नहीं। और जब एकाग्रता में रहने के बाद जब उनको वो गलती मिल गई तो जोर से चिल्लाए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय था। उस समय उनके जो गुरु थे जनार्दन स्वामी, उन्होंने कहा कि अब ये लड़का अब लायक हो गया है। उसके बाद उन्होंने अपने शिष्य को भगवान दत्तात्रेय के दर्शन कराए। देखो महाराज, तो यह जो परमात्मा है अभी अव्यक्त है, और इस अव्यक्त परमात्मा के प्रति जितना हम समर्पित हो जाएंगे, कैसा समर्पित होए, कहते हैं आध्यात्मिक योग गम्यम, आध्यात्मिक योग के द्वारा जो प्राप्त है। आध्यात्मिक योग क्या है? जिसके द्वारा हमारे विचार की धारा बहिर्गामी न रह करके अंतर्मुखी स्वाभाविक हो जाती है, उस अंतःकरण की क्षमता को कहते हैं आध्यात्म योग। ये जो शब्द है आध्यात्म योग, कठोपनिषद में भी आता है। तो आध्यात्म योग गम्यम अतीन्द्रियम। तो इस आध्यात्म योग को प्राप्त करने के लिए पहली स्थिति क्या है? हम इंद्रियों को अपने आप में मोड़ ले। जब तक के इस जगत के वस्तु, व्यक्ति, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसके प्रति हमारे मन में किसी भी प्रकार का आदर है, अपेक्षा है और आवश्यकता है, तब तक के हमारा मन अभी अंतर्मुखी नहीं हुआ। इसीलिए तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ, भगवान कहते हैं अर्जुन को। इसीलिए सबसे पहली साधना, पहली स्टेप ये है कि अपने इंद्रियों को हम अपने कंट्रोल में रखें। जब तक कि इंद्रियों का नियंत्रण नहीं होगा, तब तक के हम कितना भी प्रयत्न करते रहे, उसमें प्रयत्न होंगे, लेकिन प्रयत्न केवल श्रम मात्र रहेंगे, उसका फल नहीं मिलेगा। इसीलिए अपने इंद्रियों को तपाने के लिए आध्यात्मिक साधना नहीं होती, अंतःकरण को निर्माण करना है। अतीन्द्रियम सूक्ष्म इव अति दूरम, और इतना सूक्ष्म है कि ऐसे लगता है कि बहुत दूर है। तद्दूरे तद्वदंति के, ईशावास्योपनिषद की श्रुति कहती है यह परमात्मा अत्यंत दूर है। किसके लिए? जो अपने इंद्रियों के, मन के गुलाम है, उनके लिए परमात्मा बहुत दूर है। और जिन्होंने अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लिया है, अंत के उनके लिए परमात्मा अत्यंत करीब है, दूर नहीं है। तो सूक्ष्म इव अति दूरम अनंत माध्यम, जिसका कोई अंत नहीं है, आद्यम जो सबका प्रारंभ है, परिपूर्णम ईडे, ईडे ऐसे भगवान को नमस्कार करते हैं जो अपने आप में परिपूर्ण है। देखो ये एक एक तत्व का जो चिंतन आप करेंगे, अब हम तो यहाँ जा रहे धड़ाधड़ा आगे, लेकिन यदि एक ही शब्द को लेकर के धीरे धीरे उसके ऊपर चिंतन करना शुरू कर दो, तो अपने आप विचार ऐसे स्थिति पर पहुंच जाते हैं कि उसके बाद आगे विचार उत्पन्न नहीं होते। यही प्रक्रिया है भगवान के जप की। जब भगवान का नाम आप लेते रहो, हरि ओम हरि ओम
हरि ओम। यह जो भगवान का नाम है ये अपने आप में परिपूर्ण है। इसके बाद दूसरी वृत्ति निर्माण होने की आवश्यकता नहीं। जगत के किसी भी विषय का विचार करो, उसके बाद दूसरी वृत्तियां अपने आप निर्माण होना शुरू हो जाती है। भगवान का ही एक नाम ऐसा है कि जिसको लेकर के फिर कुछ बचता नहीं, सब समाप्त हो गया, क्योंकि वही परिपूर्ण है। इसीलिए चाहे आप चिंतन करो या भगवान का नाम प्यार से लो, ऐसे नहीं राम 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 राम, वो नहीं। भगवान का नाम प्यार से लेना है। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। आप देखेंगे कहाँ से प्रारंभ हुआ। ओम कहाँ समाप्त हुआ। धीरे धीरे, एकदम कोई हड़बड़ाहट नहीं। एक एक बार जो भगवान का नाम ले अत्यंत सूक्ष्मता से, क्यों नहीं मन एकाग्र होगा। और इसीलिए ये सत्संग का महात्म्य भगवान शंकराचार्य कहते हैं, सत्संगत्वे निस्संगत्वम निस्संगत्वे निर्मोहत्वम। कल परसों मुझे कोई मिलने आया था वहाँ प्रेमपुरी आश्रम में। जो स्वामी जी हम आए थे बड़े विक्षेपित थे और पता नहीं क्या करें, लेकिन 2 दिन सुना, अब 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। हमने कहा कि 10% का बीज रखना, उसको नष्ट मत कर देना, सुखी मत होना। फिर वही जो 10% का दुख बचा हुआ है ना, फिर सत्संग से भटक जाओ और फिर वो धीरे धीरे ऊपर होने लगा, और फिर घे फिर जा करके सत्संग में जाके बैठेंगे तो ही ठीक रहता है। कितने बार हम लोगों ने ये किया है। इसीलिए बाबा अपने जीवन में चाहे आप कुछ करो मत करो, चाहे नहाओ या मत नहाओ, चाहे घर को साफ सफाई रखो या मत रखो, चाहे आप उपवास करो या मत करो, चाहे तीर्थ क्षेत्र पर जाओ या मत जाओ, जीवन में सत्संग को कभी मत छोड़ो। और जिनके जीवन में सत्संग का महात्म्य आ गया है, समझ लेना भगवान की असीम कृपा हो गई है। हम कल गए थे ठाणे, वहाँ गजानन महाराज का मंदिर है। वहाँ के जो व्यक्ति है विनय, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, बड़े भक्त है भगवान के, उन पर बहुत कृपा है। उनका प्राइवेट अपने घर का ही मंदिर, घर में ही लोग उनके आते हैं। वहाँ 2 बोर्ड लगाए, बड़े शांत। एक बोर्ड लिखा है, हे देवाचं घर आहे शांत रहा, हाउ सिंपल। दूसरा बोर्ड लगाया है, किती भाग्यवान आहात तुम्ही इथे आलात। ये तो भाग्य है अपने हृदय का, अपने जीवन का, कि हमको सत्संग मिल रहा है। सत्संगत्वे निस्संगत्वम। ये तो फिर वही दुनिया, वही तमाकू, वही चूना, जिंदगी भर जो हमेशा तमाकू चूना रगड़ने वाले होते हैं ना, उनका ये जो बीच में का भाग है उसको देखो, एक्जिमा के जैसा होता है। वैसे ही हमेशा वही दुनियादारी, वही बातें, वही किटकिट। नारायण जो मर्जिया करो प्रभु परिपूर्ण मीडे। तो इस परिपूर्ण परमात्मा को ही हमको नमस्कार करना है। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः नाम रूप विभेदेन फलव्या च कलया कृता। एक ही परमात्मा अनेक नाम रूप के आधार से भिन्न भिन्न योनियों को निर्माण करता है, जैसे ब्रह्मादि देवता वेद इत्यादि। और मुंडकोपनिषद में इसका ऐसा वर्णन आता है जैसा यहाँ आया है। जिस प्रकार से
अग्नि से यथा विस्फुलिंगा, जिस प्रकार से अग्नि से विस्फुलिंग बाहर निकलते हैं, उसी प्रकार से हे भगवान आपसे यह संपूर्ण सृष्टि निकल रही है। तथा यतेयम गुण संप्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीर सर्गाः। ध्यान से सुनना, ये जो प्रसंग है 23वें श्लोक से, ये बहुत ही सूक्ष्म वर्णन है। ये वर्णन आपको बहुत कम स्थानों पर मिलेगा। यथार्चिषाग्ने सवितुर्गभस्तयः निर्यान्ति संन्यासकृत स्वरोचिषः तथा यतोयम गुण संप्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीर सर्गाः स वै न देवासुरतिर्मर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्ढो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन निषेधशेषो जयतादशेषः। ध्यान से सुनना, परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है जब वो अपने में अपनी मूला प्रकृति को जागृत करता है स्वयं, बिना किसी कारण के। इसीलिए ये प्रश्न पूछना गलत है, भगवान ने दुनिया क्यों निर्माण की। ये जब हम प्रश्न पूछते हैं ना, तो हम अपने बुद्धि के गुलाम हैं। भगवान ने सृष्टि निर्माण की, क्यों निर्माण की ये प्रश्न नहीं है, वो स्वतंत्र है, उनको कौन पूछ सकता है। तो अपनी ये जो अनंत शक्ति है उसको जागृत कर दिया, तो वही भगवान अब ईश्वर बन गए। और जब ईश्वर बने तो दूसरी स्थिति है, अपनी जो अव्यक्त मूला प्रकृति है उसको अभिव्यक्त करना प्रारंभ कर दिया। तो पहली जो स्थिति है प्रकृति की अभिव्यक्ति की, उसको कहते हैं महत्तत्व। और इस महत्तत्व से फिर निकलता है अहंकार 3 प्रकार का। और जो तामसिक अहंकार है उससे जड़ सृष्टि बनती है, और जो राजसिक अहंकार है उससे प्राण इंद्रिय इत्यादि बनते हैं, और जो सात्विक अहंकार है उससे मन बुद्धि और ज्ञानेंद्रिय बनते हैं। इस प्रकार से ऐसे सृष्टि में फिर परमात्मा चिदाभास रूप से प्रवेश करके जीव का नाटक करने लग जाता है, और ये अनंत काल से ऐसे ही चल रहा है। एक बार हम कहीं गए थे, यूके की बात है, वहाँ बहुत बढ़िया सुंदर समुद्र का किनारा था, बहुत बढ़िया पहाड़ी थी, और हम पहाड़ी से नीचे उतर के गए, पानी में काफ़ी देर तक खेलते रहे। और उस समय मैं वो पहाड़ी की तरफ देख रहा था तो दिमाग में ये विचार आया, ये समुद्र पहाड़ी को टकरा करके वापस जा रहा है, आ रहा है, कब से चल रहा है, अनंत काल से। उसी प्रकार से एक ही परब्रह्म परमात्मा, उसकी जो अव्यक्त शक्ति फिर महत्तत्व के रूप में, फिर ये 3 प्रकार के अहंकार के रूप में, फिर अहंकार की अभिव्यक्ति ये भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान क्रिया और द्रव्य के रूप में, और यह जो नाटक चल रहा है भगवान का, ये अनंत काल से चल रहा है। आज तक कितने बच्चे पैदा हुए, कितने बड़े हुए, कितने ने पढ़ाई करी, कितने की शादियाँ हुई, फिर उनके बच्चे हुए, फिर वो क्रिकेट खेल रहे थे, अनादिकाल से चल रहा है। लेकिन हमको ऐसे लगता है मेरा बच्चा, द ओनली चाइल्ड बॉर्न टू दिस यूनिवर्स। आज तक कितने बेकार बच्चे पैदा हो गए, उसमें एक ये भी है, उसी को लेकर के कितने आसक्त हो जाते हैं। हम आपको एक बात बताएं, एक हमारे मित्र है, बहुत बढ़िया है, श्रेष्ठ है, हमारा उनके प्रति बड़ा आदर है, लेकिन अपने पोते के चक्कर में, कारण क्या, उन्होंने अपने आप को उपरत कर लिया, भगवान का भजन करना है, नामस्मरण कर लगे भी रहे उसमें, सालों तक लगे रहे, 1-2 दिन की बात नहीं। उसके बाद पोता आया घर में, पोता आने के बाद बेटा 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 बेटा, और उसके बाद इतने उसमें आसक्त हो गए, और फिर उनके लड़के की कहीं ट्रांसफ़र हो गई, ट्रांसफ़र होने के बाद वो भी लड़का चला गया, पत्नी चली गई, पोता चला गया। अब ये एकदम मूड ऑफ, डिप्रेशन, हार्ट का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा है,
कृष्ण कहाँ से शुरू हुआ ये? केवल आसक्ति के कारण। असल में देखा जाए तो कितने पोते पैदा हुए, जवारी का पोता, गेहूं का पोता, हमारे पंजाबी में खोता कहते हैं। खोता माने गधा। तो ये भगवान की सृष्टि अनादि काल से अनंत समय तक चलती रहेगी। इसमें अपने आप को कहीं फंसा के रखना नहीं चाहिए। इसीलिए यही परमात्मा सत्य है। उसमें देव, तिर्यक, षंड, स्त्री, पुरुष, जंतु, गुण, कर्म, इसका कहीं नामो निशान नहीं है। इन सब से उपरत हो जाएंगे तब जाकर के प्रभु का दर्शन होगा। तो निषेध शेषः, निषेध शेषः माने जिसका जिसका निषेध हो सकता है, निषेध करते 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 ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं कि अब और किसी का आगे निषेध नहीं हो सकता। उस स्थिति पर पहुंचना माने परमात्मा को प्राप्त कर लेना। ध्यान से सुनना, इस जगत में जिसको हम त्याग नहीं सकते वो परमात्मा है, और जिसको पकड़ नहीं सकते वो जगत है। कितना सरल गणित है देखो। अब अपनी देह की स्थिति, जवानी, स्वास्थ्य पकड़ के नहीं रख सकते तो वो जगत में आ गया। अपनी बीवी, बच्चे, पति, पत्नी, पड़ोसी, उसको पकड़ के नहीं रख सकते, वो जगत में आ गया। अपने इंद्रिय, उनको पकड़ में नहीं रख सकते। पहले कुछ भी दिखता था, अभी कुछ भी दिखता नहीं। पहले हर बात सुनने को आती है, अब मतलब की बात ही सुनने को, सत्संग सुनने को नहीं आता। तो वो भी परमात्मा, छोड़ो उसको। फिर अपने मन को देखो। हम अपने मन को कितना भी पकड़ने का प्रयत्न करें, वो बिल्कुल पकड़ में नहीं आता। कितना भी सीरियस लो, नहा धोकर के मेडिटेशन के लिए बैठो, मन का कहता है ठीक है नहा के बैठे ना, फ्रेशली विचार करेंगे। जिसको जिसको आप पकड़ने का प्रयत्न करो भागता जाएगा, और परमात्मा को छोड़ने का प्रयत्न करो, अपने अभाव का अनुभव करने का प्रयत्न करो। हम अपने आप को छोड़ नहीं सकते, उसको छोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, और दुनिया को पकड़ नहीं सकते, उसको पकड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये जो बेवकूफ़ी है उसको कहते हैं संसार। देखो, इसीलिए निषेध शेषः, जिसका जिसका निषेध हो गया तो पहले जगत के जितने रिश्ते नाते हैं, माता पिता बंधु सखा अपना नहीं कोई, अपना यदि कोई है तो केवल परमात्मा है। जितने रिश्ते नाते हैं ना उसके साथ रहो, लेकिन ज़्यादा चिपके चैतन्य मत बनो, दूर रखो हर चीज को। यही उपदेश हमारे पंढरपुर के भगवान का है। जब वो खड़े रहते ना ऐसे, व्हाट इज दैट, कटेवरी पाए, कटेवरी हाथ, समथिंग लाइक दैट, यहाँ हाथ रख करके खड़े, तो कीप द वर्ल्ड एट एल्बो डिस्टेंस, डोंट अलाउ इट टू कम नियर टू यू। जगत को उतना ही रखे ताकि वो हम पर हावी ना हो। उसी प्रकार से अपना देह, मन, बुद्धि, उससे जितना जितना हम हटते जाएंगे, और हटना माने क्या, केवल ये समझना ये कभी अपने नहीं थे, ना कभी अपने रहेंगे। इस समझ को कहते हैं त्याग। जो त्याग समझदारी का होता है, उस त्याग का बोझा नहीं होता, दुख नहीं होता। और जो त्याग में समझ नहीं होती, जबरदस्ती होती है, उस त्याग में दुख होता है। किसी ने जबरदस्ती से आपका बटुआ ले लिया तो दुख हो गया, और आपने समझदारी से किसी को दान कर दिया है तो उसमें दुख नहीं होगा। इसी प्रकार से ये जो जगत है, अपने देह, मन, बुद्धि, इंद्रिय, प्राण इत्यादि है, ये अपने कभी नहीं थे, ना कभी रहेंगे। इस समझ के साथ इनके साथ रहो तो देखो हम ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते। यही अपने
विचार के प्रक्रिया का सौंदर्य है। हमको कुछ ऊपर उठ बैठ करना नहीं है, कहीं दौड़ा भागी करनी नहीं है। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन। इसीलिए इस तत्व का चिंतन करते करते, सबका त्याग करते करते ऐसी स्थिति पर पहुंच जाते हैं कि अब किसी का त्याग नहीं हो सकता। क्यों? कि अब दूसरा कुछ है ही नहीं, केवल मैं मात्र हूँ। तो यह निषेध शेषः जयता दशेषः, तो यह परमात्मा हमारा उद्धार करे। और ये परमात्मा हमारा उद्धार करेगा जब हम परमात्मा के साथ कोऑपरेट करेंगे। तब जब ऑपरेशन के लिए हम ऑपरेशन टेबल पर जाते हैं तो कोऑपरेशन करना चाहिए ना डॉक्टर के साथ। कोऑपरेशन नहीं करेंगे तो ऑपरेशन नहीं होगा। और हम वहाँ लेटे हुए, उधर से डॉक्टर आया और उसने कहा शुरू करो, और हम भागे, हम नहीं करेंगे, हमको डर लग रहा है, तो वो क्या करेगा? इसी प्रकार से इस तत्व को पहचानने के लिए लेट अस कोऑपरेट विद द लॉर्ड। कैसा कोऑपरेशन करें? जहाँ जहाँ हमारा मन फंस रहा है वहाँ वहाँ हमको कष्ट होगे। बच्चे में मन को फंसाओ तो बच्चे आपके दुख का कारण बनेगा। पति में मन को लगाओ तो पति दुख का कारण हमेशा ही है। स्वामी जी मन को नहीं लगाया तो भी है। कृष्णा देखो, तो हर जगह से अपने मन को हटा लो, बस ऐसे आनंद में रहोगे महाराज। और ये आनंद बाहर से नहीं आया है, ये अपना स्वरूप भूत आनंद है। इस स्वरूप भूत आनंद को एक बार पहचानो, फिर देखो इस जगत में अपने माध्यम से परमात्मा अभिव्यक्त होगा। भगवान हमेशा ढूंढ रहा है। कहीं बोर्ड मिलता है क्या? टू लेट, टू लेट। वो अपना ऑफिस खोलना चाहता है, लेकिन हर जगह में भीड़ भाड़ है, जगह नहीं, नो वैकेंसी। अपने आप को खाली कर दे, देखो अपने ही माध्यम से परमात्मा अभिव्यक्त होगा। अपने को खाली कर दे माने क्या? इसमें से किसी के भी साथ आत्मबुद्धि ना रखे। देह मन बुद्धि इंद्रिय जगत, उनके जो रिश्ते नाते हैं बस उनके साथ उतना ही संबंध रखें जितना संबंध हम अपने बर्थ के साथ ट्रेन में रखते हैं, उतना ही संबंध, ज़्यादा नहीं। हम लोग क्या करेंगे? यह भारतीय जनता की संपत्ति है। अपना स्टेशन आ गया, स्क्रू ड्राइवर निकाला, बर्थ को खोल के ले गए। क्यों? भारतीय जनता की संपत्ति है। ये सब यही छूटने वाला है महाराज। तो ऐसे जो परमात्मा है ये हमारी रक्षा करे। अब मुझे बताओ, हम लोगों से हाथी होशियार है कि हम होशियार हैं? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।